नमस्कार। आज बात करेंगे हम ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ राजा की पदवी प्राप्त करने वाले सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है 17 अगस्त को। जो 17 अगस्त को गोचर ये हो चुका है सिंह राशि में। हम ये देखेंगे कि ये सूर्य का गोचर किनके लिए अति उत्तम, किनके लिए उत्तम और किनके लिए कुछ परेशानियां लेकर आ रहा है। यूँ तो गोचर हर माह होते हैं, किंतु इस बार चूंकि बहुत सारे ग्रह अपनी अपनी राशि में, लगभग 6 ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, चूंकि अपनी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो उनका प्रभाव भी बहुत अलग तरह से पड़ रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सिंह राशि में सूर्य का गोचर जो 17 अगस्त को हुआ है, यह 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य हमारी कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव के कारक हैं। सिंह इनकी राशि है। सिंह जैसे जंगल में राजा के समान होता है, इसी तरह यह ग्रहों में राजा के समान ग्रह है। और हमारे जीवन में सूर्य पिता का कारक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है। सरकार से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए हमारी जन्म कुंडली में सूर्य का बली होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो हमें किसी भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लाभ या पिता के सुख, पिता से प्रेम स्नेह में कुछ न कुछ कमी अवश्य जीवन में दिखाई देती है। यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी रीढ़ की हड्डी के कारक होते हैं सूर्यदेव। अगर हमारे नेटल चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई ना कोई समस्या हमें ज़रूर मिलती है। और वर्तमान समय में जो सिंह राशि का गोचर हुआ है 17 अगस्त को, तो बहुत सारे जातक ऐसा देखने में आया है कि जिनके नेटल चार्ट में सूर्य की स्थिति, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, बली नहीं है, उन्हें रीढ़ की हड्डी से संबंधित विशेष तरह की परेशानियां इस 1 माह के गोचर में देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब आप के साथ बात करते हैं कि इस तरह तो हर माह गोचर होते रहते हैं और साल में बहुत सारे गोचर होते हैं, तो क्या सारे गोचर सबको उतना ही इफेक्ट देते हैं, या फिर कई लोग तो ऐसे होते होंगे जिनके ऊपर इन गोचरों का कोई प्रभाव ही नहीं होता होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता होगा कि कोई ट्रांजिट हुआ है या नहीं हुआ, और वो आकर के चला भी गया और उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे होता है, और किसी किसी को ये ट्रांजिट इतना हार्मफुल हो जाएगा कि उसकी लाइफ ही स्पॉइल कर देगा। तो अब आप इसको देखेंगे कैसे? देखेंगे आप ऐसे कि जिन जातकों की केतु की, सूर्य की या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या वे लोग जिनके जिस भाव में ये बैठे हैं उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम्स, या फिर उनका मघा, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से संबंधित जिनकी मतलब जन्म कुंडलियाँ इन नक्षत्रों से रिलेटेड हैं, जिनका लग्न इन नक्षत्रों में पड़ता है, या सूर्य जिनका इन नक्षत्रों में है, उन्हें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है इसमें। अब हम 12 राशियों का हाल देखेंगे कि 12 राशियों में सूर्य का ये गोचर क्या प्रभाव दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ साधारण से उपाय बताती हूँ जिसके माध्यम से आप सूर्य के इस गोचर में अगर आपके ऊपर कोई भी थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ रहा होगा तो आप उससे लाभ ले सकते हैं। वैसे तो ये 12 ही राशियों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर बहुत ही लाभदायक है, किंतु कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए विशेष उत्तम है, जैसे मिथुन, सिंह एंड तुला। मिथुन, सिंह और तुला राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप इसका सही से यूटिलाइजेशन करते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, नियमित रूप से पिता का प्रॉपर सम्मान कर रहे हैं, तो यह गोचर आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ लाभ देकर जाने वाला है। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों को इस गोचर से कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि उनके घर का जो मुखिया है, या फिर उनके पिता हैं, या सरकारी नौकरी में उनके उच्चाधिकारी हैं, उनसे किसी प्रकार की बहस हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं जिनकी वजह से सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य उनके नहीं बन रहे हैं, तो वो ऐसे कौन से उपाय करें कि उनके लिए यह गोचर सर्वोत्तम फलदायक हो। तो आपको सर्वप्रथम तो
यदि आपके पिता जीवित हैं या नहीं हैं, आपको पिता का सम्मान करना है। आप नियमित रूप से पिता के पैर छुएं, और यह मैं केवल इसी गोचर के लिए नहीं कह रही हूँ, ये हमेशा आप ध्यान रखें कि हमें अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गोचर अभी ट्रांजिट कर रहा है, आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो आप पिता का सम्मान करने लगे और 1 माह बाद आप उनका सम्मान ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको पिता का सम्मान करना चाहिए। अगली चीज़, ये तो हुआ नॉर्मल सा उपाय। अगला कार्य आप जो कर सकते हैं, आपको नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने से भी सूर्य बलि होते हैं जन्म कुंडली में, और जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य की वजह से उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है या बहुत ज़्यादा दम्भ से प्रेरित है, या उनका आत्मसम्मान कब अभिमान में बदल गया है उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो ऐसे जातकों के लिए मैं विशेष रूप से बोलूँगी कि आप अपने जो जल देने का पात्र है उसमें जल के साथ साथ कुछ मीठा उसमें इंक्लूड कर दें। आप थोड़ा सा मिश्री उसमें डाल सकते हैं, और आप उसमें या थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, उसको डाल करके तब आप उसमें सूर्य देव को अर्घ दें, आपको उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम 12 राशियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारी काल पुरुष कुंडली की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए यह गोचर पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव संतान का भाव, शिक्षा का भाव और हमारे प्रेम का भाव। हमारे जो साझेदार हैं यानी कि पार्टनर हैं, जो भी व्यापारी हैं, उनके जो कस्टमर हैं, कस्टमर से होने वाली इनकम का भाव। तो वह सभी लोग जो इन चीज़ों से रिलेटेड हैं और इन नक्षत्र से रिलेटेड हैं, उन पे इसका इफेक्ट स्पेशल रूप से देखने को मिलेगा। अब मेष राशि का पंचम में सूर्य का ये जो मेष राशि के लिए गोचर हो रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ऐसे व्यापारी जिनका बुद्ध अच्छी कंडीशन में है, या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए वह सभी लोग जो किसी तरह के प्रमोशन के लिए पढ़ाई कर रहे थे या इंटरनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी यह सिंह राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में भी आप धन लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। मेष राशि के लिए सिंह का यह गोचर हर प्रकार से सूर्य का यह गोचर सिंह राशि में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए प्रेमी जोड़ों को जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो किसी तरह के शक संदेह से उन्हें बचना चाहिए। विवाह के लिए भी स्थितियां अनुकूल वैसे तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दम्भ में, अभिमान में आकर के अगर आप किसी रिश्ते को ढूंढ रहे हैं या रिजेक्ट करते हैं तो उससे बचना चाहिए आपको। चलिए उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको सूर्य देवता को रोज ही उनके मंत्रों का 108 बार जप करते हुए आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। अब आते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह गोचर उनके चतुर्थ भाव से होने वाला है। चतुर्थ भाव माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है हमारे, और ये हमारे हर प्रकार की मकान का, धन संपत्ति का कारक होता है। हमारे लिए ये सुख का भी कारक है, वाहन का सुख हमें मिल सकता है। ऐसे सभी लोग जो बहुत समय से घर या मकान के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका घर नहीं बन पा रहा था, उनके लिए बहुत ही अनुकूल है गोचर। वह जो लोग मकान खरीदना चाह रहे हैं या कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। आपके इस टाइम पीरियड में इस कार्य को अपना पूर्ण कर सकते हैं। अगली चीज़ कि वो सभी लोग जो इनके नेटल चार्ट में सूर्य बली हैं और कहीं भी वो चतुर्थ से संबंध बना रहे हैं, तो उनके लिए सरकारी क्षेत्रों से विशेष लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं, बहुत दिनों से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती हुई दिख रही है बिल्कुल। और यदि आप किसी सरकारी ठेके से जुड़ना चाहते हैं, किसी सरकारी संपत्ति से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कार्य, यह समय बहुत ही अच्छा है। आप उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, माता का सम्मान करें। किसी भी निर्णय में माता से सलाह लेना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। विशेष रूप से आपको जो कार्य इस समय करने हैं, वो आप परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय ले सकते हैं। परिवार के साथ सुकून के पल बिताने के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अगला जो राशि हमारी आती है वो है कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह गोचर तीसरे भाव से हो रहा है, यानी कि पराक्रम भाव से।
अब पराक्रम भाव, वैसे ही पराक्रम भाव में सूर्य बहुत ही बली हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, और मिथुन राशि चूंकि उनके लिए अच्छी राशि है, तो आप ये देखिए कि मिथुन राशि से सूर्य का यह गोचर पराक्रम भाव से होना, तो वैसे ही सूर्य के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सूर्य तेज है, सूर्य आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। वह सभी लोग जो परिश्रम कर रहे थे, पुरुषार्थ से मुंह नहीं मोड़ते हैं, उन्हें सरकारी क्षेत्रों से बहुत बड़ा लाभ होता इस समय दिखाई दे रहा है। तो मिथुन राशि के वह सभी जातक जो किसी भी तरह के मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाई बहनों से संबंध आपके बहुत मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने हर वो कार्य जो आपके अभी तक परिश्रम करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं दे रहे थे, वह आपको इस गोचर में फल देते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि के लिए यह गोचर सर्वोत्तम साबित होने वाला है। अब आते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह गोचर हो रहा है द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव में सूर्य का यह गोचर कुछ खर्चे लेकर के तो आ रहा है। कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं आपके जो कुटुंब पे हों, कुटुंब पे आप धन खर्च करेंगे, लेकिन यह आपको आगे चल के लाभ देता दिखाई दे रहा है। आपको शेयर से जुड़े फील्ड से व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे कोई भी कार्य पैतृक जो है, पैतृक बिजनेस जिनके हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ इस टाइम पीरियड में दिखा रहा है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी सूर्य बली अवस्था में है, तब तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम कहा जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप विशेष रूप से जो कार्य कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, और सूर्य को बलि करने के लिए आपको प्रतिदिन गेहूं का दान करना है। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो इतवार कम से कम आपको गेहूं और गुड़ का दान करना है। और आप क्या कर सकते हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, वो मानसिक तनाव। वैसे भी वो मानसिक तनाव पहले से भी काफ़ी देखते आ रहे हैं, लेकिन इस गोचर में कुछ मानसिक तनाव उनको हो सकता है। धन से रिलेटेड कुछ चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि धन खर्च ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन वो धन खर्च हो रहा होगा, अर्निंग के लिए खर्च हो रहा होगा। मतलब एक तो होता है कि खर्च हो जाना फिर वापस आना, एक वो होता है खर्च कि हमने किसी बड़े लाभ के लिए थोड़ा सा बजट खर्च किया है। तो कर्क राशि के जातकों को यह गोचर विशेष लाभ देता दिखाई दे रहा है मुझे। अब आते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं कहूंगी मैं। वरदान से कम क्यों कह रही हूं, क्योंकि लग्न भाव में सिंह राशि और सूर्य की राशि है। सूर्य का गोचर अपनी ही राशि से हो रहा है, लग्न भाव से। तो आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी में बढ़ोतरी करता हुआ यह सूर्य दिखाई दे रहा है। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से लाभदायी है। आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ विशेष लाभ देगा यह गोचर। हाँ, आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के अहम से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अन्य जगहों पे तो आपका बड़कपन या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में यदि आप अपने आप को बहुत बड़ा और सामने वाले को, अपने पार्टनर को बहुत ही छोटा महसूस कराएंगे, तो वहाँ पे संबंधों में बिगाड़ आ सकता है। और खासकर जिनकी सिंह लग्न भी अगर है तो उन्हें भी ध्यान रखना है। सिंह राशि चूंकि वैसे भी थोड़ा सा उच्चता का भाव लाती है, श्रेष्ठता का भाव लाती है, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप में किसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। ओवर थिंकिंग में आकर के आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आगे जाके फेस करनी पड़े। इस गोचर को आप यूटिलाइज करिए, अपने सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को करिए। अपने आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया टाइम है। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अपनी मेंटल पीस को और ज़्यादा मैच्योर करना और ज़्यादा ग्रेसफुली बनाने के लिए यह गोचर आपके लिए सर्वोत्तम साबित होने वाला है। अब उपाय आप क्या कर सकते हैं,
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य के यह गोचर के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप जो उपाय के रूप में करेंगे वह पिता का सम्मान करें, पिता का पैर छुएं और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करते रहें। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर द्वादश भाव से अर्थात 12वें भाव से सूर्य का यह गोचर हो रहा है। तो 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो, वैसे तो सूर्य 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ पैसों की फिजूल खर्ची से ये सूर्य आपको जरूर बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं विशेष रूप से बोलूँगी कि यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से विदेश से जुड़े हुए किसी बिजनेस में इंक्लूड है, तो आपको यह सिंह राशि में सूर्य का गोचर लाभ अवश्य देगा। किंतु अन्य लोगों को पैसे की फिजूल खर्ची से बचाने के अलावा ये बहुत बड़ा लाभ देता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप विदेश से जुड़े हैं तो ज़रूर आपको ये लाभ दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सचेत रहना है। पिता के स्वास्थ्य का भी कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अन्यथा आप किसी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से आपको अभी बचना चाहिए। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं या फिर उच्च शिक्षा विदेश में जाके प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, उससे संबंधित कोई भी निर्णय आप ले सकते हैं। व्यापार कोई विदेश में जाके करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ कार्य अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मानसिक रूप से भी सूर्य का सिंह राशि के में यह गोचर, द्वादश भाव में होने वाला यह गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना होगा और कुछ समय के लिए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करना होगा। वैसे सूर्य हर प्रकार की फिजूल खर्ची अपने आप ही इस भाव में आने के बाद कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आपको गेहूं के आटे की रोटी गाय को खिलानी है। ठीक है, अब आते हैं हम अगली राशि तुला राशि। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह गोचर जिन 3 राशियों के लिए सर्वोत्तम अर्थात वरदान साबित होने वाला है, तो उसमें अंतिम राशि है तीसरी तुला राशि। क्यों? क्योंकि यह तुला राशि के जातकों के एकादश भाव अर्थात लाभ भाव से यह गोचर हो रहा है। अब लाभ भाव में सूर्य का गोचर, वैसे भी 11वीं में सूर्य का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है लाभ की दृष्टि से, और फिर सूर्य का गोचर हो रहा है तो भी यह बहुत अच्छा रहेगा। वह जातक जिनके नेटल चार्ट में भी सूर्य बली अवस्था में, अच्छी अवस्था में है, तो उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। आपको इसका विशेष लाभ उठाना चाहिए। वह विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस साबित होने वाला है। आपको इसे यूटिलाइज ज़रूर करना चाहिए। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सभी लोगों को यह लाभ देता हुआ दिख रहा है। पैसे के मामले में यह गोचर तुला राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा लाभ देगा। अब आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या आपको संतान संबंधी कोई निर्णय लेना था, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेने की, तो आपको वह निर्णय इस समय ले डालना चाहिए। आपके संतान की उन्नति के लिए भी यह सूर्य बहुत ही अच्छी कंडीशन में आया हुआ है। अब आप उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक विशेष बात जो मैं तुला राशि के जातकों के लिए बोलूँगी, अभी तक आप जिन निर्णयों को या जिन रिस्क को लेने से आप डर रहे थे, कोई ऐसे डिसीजन जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था और आप सोच रहे थे कि ले या ना लें, हमें ये फलेगा कि नहीं फलेगा, तो आपके लिए ये जो 1 माह का गोचर है ना, अगर आपके नेटल चार्ट में भी सूर्य अच्छी स्थिति में है, इन दी केस अगर ठीक ठाक स्थिति में भी हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप वो रिस्क ले डालिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर सिंह राशि में लाभ अवश्य देगा। ठीक है, तो व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है और खासकर शेयर मार्केट वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया यह गोचर साबित होने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर हो रहा है, माफ करिएगा,
अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर हो रहा है उनके दसम भाव से। दसम भाव कर्म का भाव है। तो और वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही जुनूनी होते हैं, बहुत ही जुझारू होते हैं। या तो वो बिल्कुल भी किसी कार्य को नहीं करेंगे, बिल्कुल ही डंप होंगे, या करेंगे तो इतनी ज़्यादा शिद्दत से करेंगे कि एक जिद, एक नशा होता है वृश्चिक राशि के जातकों में। वह जब किसी कार्य को जब तक अंजाम नहीं दे देते हैं तब तक वो हार नहीं मानते हैं। और फिर कर्म भाव में सूर्य का गोचर होना तो उनके लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सभी लोगों को, वृश्चिक राशि के वो जातक जो किसी भी तरह से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर किसी हायर लेवल की पोस्ट से जुड़े हुए हैं, उनको पदोन्नति मिल सकती है, कोई अच्छा बड़ा पद मिलता प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो आपको पूरी लगन से, पूरे कर्म से, पूरी शिद्दत से लगे रहना है, जिससे कि इसी टाइम पीरियड में आप इस गोचर का यूटिलाइजेशन कर जाएं और आप उस पद को प्राप्त कर लें। फिर वह सभी विद्यार्थी जो किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या किसी प्रकार के गवर्नमेंट ठेकों के लिए परेशान हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा साबित होने वाला है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों को दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मानसिक परेशानी होगी, लेकिन यह मानसिक परेशानी उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी होंगी, जिनसे आगे चल के उन्हें सुकून मिलेगा जब आप सेटल्ड होते दिखाई देंगे। ट्रांसफ़र के बारे में अगर आप बहुत टाइम से परेशान थे तो ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है। आपको अपने मन चाहे स्थान पे प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि के लिए यह गोचर नवम भाव से अर्थात भाग्य भाव से हो रहा है। धनु राशि गुरु की राशि है। वैसे भी भाग्य भाव में यह गोचर बहुत अच्छा होता है। धर्म की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा है। आप रिलीजन से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस पेंडिंग रखे थे, भाग्य के सारे छोड़ रखे थे, वो डिसीजंस आप ले सकते हैं। आपको परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। पैतृक धन आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। पूर्वजों से किसी भी प्रकार का लाभ आपको इस गोचर के बीच अवश्य होने वाला है। धनु राशि के जातक उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? आपको सूर्य देवता को प्रतिदिन जल चढ़ाना है लाल रंग के सिंदूर के साथ। ओके, अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए यह सूर्य का सिंह राशि में गोचर उनके अष्टम भाव से हो रहा है। यूं तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, किंतु सूर्य को अष्टम का चूंकि दोष नहीं लगता, इसलिए सूर्य अष्टम में भी बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता है। सिर्फ अगर यह आपके नेटल चार्ट में भी बहुत बुरी सिचुएशन में है, अगर यह आपके नेटल चार्ट में भी बहुत खराब स्थिति में है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वैसे भी अन्य जातकों के लिए भी मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने पिता के स्वास्थ्य का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वयं के बैकबोन का ध्यान रखें। आपको इनसे जुड़े हुई कोई हार्म ज़रूर हो सकता है। मानसिक रूप से भी मकर राशि वालों के लिए, चूंकि 7.5 का पीरियड वो उनका चल रहा है, तो मानसिक रूप से वैसे भी मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। पहले से भी वो काफ़ी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, लेकिन सूर्य का यह गोचर उन्हें कुछ आराम देता दिखाई देगा। उनके थोड़े बहुत काम बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे पैसों के प्रेशर में जो मकर राशि के जातक थे, तो कहीं ना कहीं से उनको गुप्त धन ऐसा प्राप्त होता दिख रहा है। कोई विरासत मिल सकती है, या शेयर मार्केट में भी अगर वो पैसा लगाना चाहते हैं तो इस 1 माह में उनको शेयर मार्केट से भी कहीं ना कहीं से गुप्त धन उनको मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप जो प्राइवेसी लेकर के कार्य किया, रेकी वगैरह के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। तो आप अगर इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर सीए की फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी यह गोचर लाभ देता दे रहा है। आपके लिए जो विशेष सावधानियां रखनी हैं, आप अपने स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य का और अपनी बैकबोन का अवश्य ही ध्यान रखें। सिर दर्द की और आंखों की समस्या भी आपको
घेर सकती है। पैसों की बर्बादी स्वास्थ्य पे या किसी रोग पे, बीमारी पे आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए आपको धन को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए करना क्या होगा, सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो आप मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं उसमें आपको ये रिलीफ देता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि के जातकों के लिए एक और जो विशेष सावधानी रखने वाली है वो ये है कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। गुप्त शत्रुओं से आपको बच के रहना चाहिए। वह लोग जो किसी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, सीए का कार्य करते हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए यह समय ज़रूर लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान उन्हें भी रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। पति पत्नी के रिश्तों में तनाव हो सकता है। किसी प्रकार की बहसबाजी से मकर राशि के जातकों को बचना चाहिए। अब बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए यह गोचर उनके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव चूंकि व्यापार का, दाम्पत्य का और किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप का कारक है, तो जितने भी व्यापारी जो साझेदारी में कार्य करते हैं लोग, उनके लिए यह टाइम औसम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी जो किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। लेकिन व्यापारियों को यह गोचर, खासकर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ध्यान किस चीज़ का रखना है आपको, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के शक से बचें। किसी पर अपने पार्टनर पे बेवजह का शक संदेह करने से आपको दूर रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, बहुत मधुर रहने वाला है आपका, बस शक से आपको बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। संतान को भी कुछ विशेष लाभ होता कुंभ राशि के जातकों को दिखाई दे रहा है मुझे। यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो कुंभ राशि के जातक अपना जितना एफर्ट, खासकर व्यापारी वर्ग, इस टाइम में लगाते हैं तो उनको आगे चलकर यह गोचर सूर्य का लाभ अवश्य देने वाला है। ठीक है, आपको जो मुख्य रूप से बचने वाला कार्य है वो ये है कि आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने पार्टनर पे किसी भी तरह का शक नहीं करना है। यदि आप साझेदारी से संबंधित कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड के लोग यदि कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी टाइम सर्वोत्तम है, वो भी पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर षष्ठ भाव से यानी छठे भाव से हो रहा है। छठे में और अष्टम में कोई भी ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य यहाँ पे आपको शत्रुहंता बनाता है। चूंकि सूर्य है, राजा है, तो राजा तो किसी भी घर में जाएगा तो राज ही करेगा, तो वो वहाँ भी अपने बल से, तेज से वहाँ के सारे रोग परेशानियों को दूर करता है। तो षष्ठ भाव में सूर्य का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए शत्रुहंता यानी कि अभी तक उनके जो भी शत्रु थे उन पर उनको विजय मिलने वाली है, अर्थात उनको उनसे छुटकारा मिलना, किसी तरह का निजात मिलता दिख रहा है। अभी तक जो उनके बहुत टाइम से पीछे पड़े थे, उनकी किसी से दुश्मनी थी, कोर्ट कचहरी का मामला उनका बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोर्ट कचहरी के मसले बहुत सालों से फंसे हुए थे, वो आपके इस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट दे देंगे और फुल फ्लेज होते आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स उनमें मिल जाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पेट का ध्यान रखना है। पेट का और आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें मीन राशि के जातक। और आप शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, किंतु आपको थोड़ा सा सोच समझ के नेटल चार्ट में सूर्य की स्थिति देखने के बाद ही पैसा लगाना चाहिए। मीन राशि के वह जातक जिनका मीन राशि के वो सभी जातक जिनके विवाह में कुछ अड़चने थी या वो एक दूसरे से दूर रह रहे थे, तो उनके लिए टाइम अच्छा है, वो नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं।
बहुत समय से अगर उनके बीच कोई विवाद चल रहा था तो वो भी इस टाइम पीरियड में सॉल्व हो सकता है। आपको पहल करनी चाहिए, अपने अभिमान को किनारे रख करके आपको दाम्पत्य जीवन में अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे, आप चाह रहे थे कि हमारे बीच के मनमुटाव खत्म हो जाए, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था आप चाह रहे थे कि शॉर्ट आउट हो जाए, तो यह भी शॉर्ट आउट होता दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी सूर्य का यह गोचर सिंह राशि में बहुत बुरा रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको हर तरह की परेशानियों से निजात दे रहा है। तो एक तरह से यह गोचर आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है। बस आप सभी लोगों के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि पिता का सम्मान करें और सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें। इसके अतिरिक्त वह सभी जातक जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट या सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह गोचर विशेष लाभकारी होने वाला है यदि आपके नेटल चार्ट में भी सूर्य बली अवस्था में होगा तो, या फिर जिन जातकों की केतु की, सूर्य की या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो वो भी अपने डिसीजंस थोड़ा सा ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और आपको वो लाभ वहाँ पे अवश्य मिलेगा। नमस्कार। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार। अपने फिर किसी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा अपने इस चैनल पर।